जय माता दी साथियों, स्वागत है आपका दिव्या इंस्टीट्यूट में। आप देख रहे हैं टॉप 25 क्वेश्चंस के बेहतरीन सीरीज। अगर आप प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत का एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम तक पहुँचती रहे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था? किसके समय हुआ था? ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार डलहौजी के समय हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, डलहौजी के समय में। अगला है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक गलत है? कौन सा कथन गलत है? गोवा को 1987 ईस्वी में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ये सही है। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ये भी सही है। अगला है, दमन और दीव को भारत के संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, ये भी सही है। और अगला है, दादर और नगर हवेली 1954 ईस्वी तक फ्रांसीसी उपनिवेश शासन के अंतर्गत थे, ये गलत है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो आपको टीपू सुल्तान ने ऐसा करने वाला पहला शासक था। कौन हो गया? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कौन सही सुमेलित नहीं है? भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी, ये सही सुमेलित नहीं है ना? ये सही है। भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी थी। भारत की प्रथम 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चाटन, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला है, भारत की प्रथम बीमाकृत फिल्म ताल था, ये भी सही है। अगला है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली अभिनेत्री मीना कुमारी, ये गलत है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है। अगला है, चिर अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए, इसका क्या कारण था? इसका कारण था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, जिसकी वजह से वो पट्टा जारी नहीं किए थे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। विचार कीजिए, आर्य समाज की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी, ये गलत है। आर्य समाज की स्थापना 1835 ईस्वी में नहीं हुई थी। अगला है, लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधारक कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को प्राप्त प्रमाण मानने को लेकर था, ये भी आपका गलत है। अगला है, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, ये सही है। और विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, ये भी सही। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। 3 और 4 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जॉन मार्शल ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? किसने की थी प्रतिनिधित्व की मांग? दी पूना सार्वजनिक सभा ने ये मांग की थी, दी पूना सार्वजनिक सभा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, 1765 में दीवानी प्रदान किए गए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? किसके संपर्क में आए थे? तो आपका खासी जनजाति के संपर्क में ब्रिटिश सबसे पहले आए थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, भारत की उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चार्टर एक्ट 1813, तो प्रावधान क्या था इसमें? भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है, तो आपका ए का 2 हो जाएगा। भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? भारत में ईस्ट इंडिया, ये नहीं है, ये तो हो ही गया। शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश को, ये भी नहीं है। एक्ट ऑफ 1858 देख लेते हैं। एक्ट ऑफ 1858 यही है। भारत में शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश
क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। एक्ट ऑफ 1858 है। और अगला देखते हैं, अगला क्या है, ईस्ट इंडिया एक्ट। एक का 2 हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 3 हो, रेगुलेटिंग एक्ट 4 हो जाएगा। और एक्ट ऑफ 1858 3 हो जाएगा। और 4 का 1 हो जाएगा। 4 का 1 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या क्या होगा, 2 का, ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अगला है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक ने अधिनियम में सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्रतिकार को और बल दिया गया था। आपका इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। ऑप्शन ए। अगला है, भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था। व्हिटली आयोग का उद्देश्य था कि श्रमिकों की मौजूदा स्थिति पर प्रतिवेदन और सिफारिश प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो। अगला है, भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है आपका, तो पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया, ये आपका सही नहीं है। सही नहीं है तो ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। बाद बाकी तो और सब सही होगा। अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, ये भी सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1740 में मद्रास पर कब्जा कर लिया, ये तीनों सब आपका सही है। अगला है, भारत में डच ने सबसे पहला कारखाना निम्न में से किस स्थान पर लगाया था। डच ने पहला कारखाना आपका पुलिकट में लगाया था। डच ने सबसे पहला कारखाना पुलिकट में लगाया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, 1854 की वीड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था। शिक्षा का लक्ष्य था कि परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिवाद का प्रवेश करवाना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, तो अली मर्दन खान ने बंगाल में राजस्व की नई पद्धति प्रारंभ की, ये आपका सही नहीं है। ये सही नहीं है तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। दूसरा है, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे, ये सही है। अम्बेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणितों के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, ये भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी की मूर्ति स्थापित किया था, ये भी सही है। ऑप्शन इसका ये सही आंसर हो जाएगा। ये सही आंसर हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में कौन सा एक नहीं था। चार्टर एक्ट 1833 में क्या क्या नहीं था, तो क्या नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण, ये तो था ही। में सत्ताधिकारों के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, ये भी था। काउंसिल के गवर्नर जनरल को विधिवता की सभी शक्तियों का प्रदान करना, ये भी सही था। गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय को नियुक्त करना, ये नहीं था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, यही नहीं था। अगला है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था। इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था कि जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में भारतीय द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित हुआ था तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देय का प्रथम बैंक कौन था। प्रथम बैंक आपका अवध कमर्शियल बैंक था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा युग सही सुमेलित, 1767-69 में प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था, ये गलत है। 1790-92 में तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था, ये सही है। और 1824 से 26 में प्रथम आंग्ला बर्मी युद्ध हुआ था, ये भी सही है। 1845 से 46 में द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध हुआ था, ये गलत है। 2 और 3 सही आंसर हो जाएगा। तो 2 और 3 आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2 और अगला है, निम्नलिखित योग में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है। सही सुमेलित आपका
ईस्ट इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स, ये सही है, ये सही है। ड्राफ्टिंग ऑफ लैब्स डलहौजी, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, ये गलत है। और इल्बर्ट विल रिफन, ये सही है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरॉय पर विचार किया पदावधियों का सही कालानुक्रम क्या है। सही कालानुक्रम क्या है कि लॉर्ड कर्जन पहले हुआ, उसके बाद आपका लॉर्ड हार्डिंग हुआ, उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड हुआ, उसके बाद लॉर्ड इरविन हुआ। तो आपका 1, 3, 2, 4 ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन के निम्नलिखित देशी रियासतों के बारे में विचार कीजिए। झांसी, संबलपुर और सतारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले सतारा, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद झांसी, उल्टा करके लिख दिया है। तो आपका ये सी आंसर सही हो जाएगा। 3, 2, 1। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, ये आपका गलत है। अगला है तृतीय अंगल मैसूरी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ये भी गलत है। अगला है प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की प्रजा के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, ये ऑप्शन सही है, ये सही है। तो ऑप्शन आपका केवल 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वीर कुंवर सिंह 1857 ईस्वी में विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। वह बिहार से थे, जगदीशपुर आरा। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग देखते रहिए दिव्या इंस्टीट्यूट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।